आतंकवाद की फैक्ट्री लगाओ, आतंकियों को पालो पोसो, उन्हें अपने रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करो और फिर जब वही आतंकी आपके घर में आग लगाने लगे तो पूरी दुनिया के सामने खुद को पीड़ित बताने लगो। पाकिस्तान की कहानी कुछ ऐसी रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस खबर पर आज मुझे एक कहावत याद आ रही है। कहते हैं कि अगर आप सांप को दूध पिलाएंगे तो एक दिन वही सांप आपको ही डस देगा। पाकिस्तान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दशकों तक आतंकियों को पनाह देना, उन्हें प्रशिक्षण देना, उन्हें रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना और फिर जब वही आतंकी देश के भीतर खून बहाने लगे तो खुद को आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार बताना। लेकिन इस बार संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने पाकिस्तान की इसी दोहरी नीति पर ऐसा हमला बोला है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का 62वां सत्र चल रहा था। पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठा करके भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि पाकिस्तान की पूरी रणनीति और उसकी साख पर सवाल खड़े कर दिए। भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान को फ्रैंकस्टीन स्टेट करार किया और एक ऐसा देश जिसने खुद आतंकवाद के राक्षस को जन्म दिया और अब उसी राक्षस के हमलों से परेशान है। वहीं टिप्पणी सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं थी, इसके पीछे दशकों का इतिहास छिपा हुआ है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान पर लंबे समय से आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों और घटनाओं में भी ये सवाल उठता रहा है। आखिर क्यों पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल बार बार आतंकवादी नेटवर्क करते रहे हैं? भारत ने इसी मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर उठाते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को नीति का हिस्सा बनाता है वो खुद को उसका पीड़ित बता करके दुनिया को गुमराह नहीं कर सकता है। भारत ने पाकिस्तान के उस दावे को भी चुनौती दी जिसमें वो खुद को आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार बताता है। भारत का तर्क था कि जब कोई देश वर्षों तक चरमपंथी समूहों को बढ़ावा देता है तो एक दिन वही ताकतें उसके लिए भी खतरा बन जाती हैं। लेकिन ये पूरा मामला सिर्फ आतंकवाद तक सीमित नहीं था। पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया है। जवाब में भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और है और हमेशा रहेगा। भारत ने ये भी कहा कि बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का नाम लेने से जमीनी सच्चाई नहीं बदल जाती है। नई दिल्ली का संदेश साफ था कि पाकिस्तान चाहे जितनी कोशिश कर ले, कश्मीर पर भारत की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। इसके बाद भारत ने चर्चा का रुख पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK की ओर मोड़ दिया है। भारत ने रावलकोट और अन्य इलाकों में हाल के दिनों में हुई अशांति का जिक्र किया और कहा कि वहां लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले और स्थानीय संगठनों का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किया गया। कई लोगों की मौत हुई और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। भारत ने इसी मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जो देश दुनिया को मानवाधिकारों का पाठ पढ़ाने की कोशिश करता है उसे पहले अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों की स्थिति पर नजर डालनी चाहिए। यहाँ भारत का हमला केवल राजनीतिक नहीं था बल्कि नैरेटिव की लड़ाई भी थी। पाकिस्तान अक्सर भारतीय कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश करता है, जबकि भारत अब लगातार POK में मानवाधिकारों और राजनीतिक असंतोष के मुद्दे को वैश्विक मंचों पर उठा रहा है। लेकिन शायद इस पूरे भाषण का सबसे बड़ा संदेश सिंधु जल संधि को लेकर था। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि को दुनिया के सबसे सफल जल समझौते में गिना जाता है। दोनों देशों के बीच कई युद्ध हुए, रिश्तों में तनाव आया, लेकिन ये संधि बनी रही। अब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में साफ कहा है कि ये संधि आज की परिस्थितियों के हिसाब से पुरानी पड़ चुकी है। भारत का कहना है कि कोई भी तकनीकी समझौता हमेशा के लिए स्थिर नहीं रह सकता। दुनिया
दुनिया बदलती है, तकनीक बदलती है, जनसंख्या बढ़ती है और भू राजनीतिक हालात भी बदलते हैं। ऐसे में 1960 के दौर में बनी व्यवस्था को बिना किसी समीक्षा के हमेशा लागू मान लेना व्यवहारिक नहीं है। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल के वर्षों में भारत लगातार ये संकेत देता रहा है कि आतंकवाद और सहयोग के साथ नहीं चल सकते। भारत का तर्क है कि अगर एक देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो वो भरोसे और सद्भावना पर आधारित समझौते के लाभ की उम्मीद नहीं कर सकता। यानी संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने पाकिस्तान को एक साथ 3 मोर्चों पर घेरा है। पहला आतंकवाद, दूसरा कश्मीर और पीओके और तीसरा सिंधु जल संधि। इन तीनों मुद्दों का एक साझा संदेश था कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक कूटनीति की राह पर आगे बढ़ रहा है। अगर पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को देखें तो ये दबाव और भी बड़ा नजर आता है। देश पहले से आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। कई क्षेत्रों में सरकार के खिलाफ असंतोष दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंच पर भारत की ये आक्रामक रणनीति पाकिस्तान के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकती है। यही वजह है कि जिनेवा में दिया गया ये भाषण सिर्फ कुछ मिनटों की प्रक्रिया नहीं है, ये एक सोची समझी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा था। भारत ने दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि आतंकवाद और पीड़ित होने का दावा एक साथ नहीं चल सकते। आतंकवाद को पालने वाले देशों को आखिरकार उसी आग की तपिश महसूस करनी पड़ती है जिसे उन्होंने खुद भड़काया होता है। और शायद इसी सोच को एक लाइन में सबसे प्रभावशाली तरीके से व्यक्त किया गया है कि पाकिस्तान एक फ्रैंकस्टीन स्टेट है जो अपने ही बनाए हुए राक्षस के पलटवार से हैरान है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से आया ये बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं बल्कि पाकिस्तान की नीतियों पर भारत का सबसे तीखा और सीधा हमला माना जा रहा है। अब दुनिया इस बात पर नजर रखेगी कि पाकिस्तान इन आरोपों का जवाब कैसे देता है, तथ्यों से या फिर पुराने नारों और पुराने आरोपों के सहारे। आतंकवाद की फैक्ट्री लगाओ, आतंकियों को पालो पोसो, उन्हें अपने रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करो और फिर जब वही आतंकी आपके घर में आग लगाने लगे तो पूरी दुनिया के सामने खुद को पीड़ित बताने लगो। पाकिस्तान की कहानी कुछ ऐसी ही रही है।